नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत का विभाजन पार्टों के आधार पर हुआ था, अतः मध्य प्रदेश का विभाजन भी किस आधार पर हुआ था? पार्टों के आधार पर। मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया था कि मध्य प्रदेश 3 पार्टों में बटा हुआ था। ठीक है, आप ऐसा समझें कि ये आपका पार्ट ए था, ये आपका पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के पार्ट बी बनाया गया था, उत्तर की जो रियासतों को मिलाकर के पार्ट सी बनाया गया था। ठीक है, आप ऐसा याद रखें कि जो पार्ट ए है, ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए था, ये है पार्ट ए, पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट ए जो था, यहाँ पर एक एरिया आता था महाकौशल वाला जबलपुर का, और यहाँ पर नागपुर का विदर्भ वाला एरिया आता था, विदर्भ। ठीक है, ये आपका जो महाकौशल एरिया था, ये था महाकौशल जबलपुर वाला एरिया। ठीक है, और पूरब की रियासतें। तो पार्ट ए में क्या क्या शामिल था भैया? पूरब की रियासतें शामिल थी। ठीक है, पूरब की रियासतें शामिल थी। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह विदर्भ शामिल था, और आपका पूरब की रियासतें, विदर्भ और महाकौशल शामिल था। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पर कितनी रियासतें थी भैया? 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट बी में इसी तरह कितनी रियासतें थी भैया? 25 रियासतें थी। 25 रियासतें पार्ट बी में थी। ये है पार्ट आपका बी, ये आपका पार्ट बी 25 रियासतों से मिलकर बना था। और जो पार्ट सी है, इसमें याद रखें कि इसमें जो रियासतों की संख्या थी वो थी 38, 38 रियासतें थी यहाँ पर। ठीक है, पार्ट ए की जो राजधानी थी वो आपका विदर्भ में थी नागपुर। पार्ट ए की राजधानी किसे बनाया गया था? नागपुर को राजधानी बनाया गया था। पार्ट बी की राजधानी यहाँ पर है इंदौर, तो 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी, और यहाँ पर है ग्वालियर। ठीक है, तो 6 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी होती थी। मतलब पार्ट बी की कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी। जो पार्ट सी था, इसकी राजधानी आपका क्या बनाई गई थी? इसकी राजधानी बनाया गया था रीवा को। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या शामिल था? 15 रियासतें शामिल थी, महाकौशल शामिल था, और नागपुर का विदर्भ वाला एरिया शामिल था। पार्ट बी में 25 रियासतें शामिल रही हैं, और पश्चिम तरफ का मध्य प्रदेश शामिल था, और 25 रियासतें शामिल थी, और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर बनाई गई थी। पार्ट सी में आपका 38 रियासतें थी, सबसे ज़्यादा रियासतें यही थी, और आपका इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। और याद रखें कि ये जो भोपाल था, ये आपका अलग से, जो हबीबुल्लाह थे भोपाल के, तो वो चाहते थे कि भोपाल एक अलग से ही प्रांत बना रहे। ठीक है, तो याद रखो कि भोपाल को भी आपका जब पुनर्गठन कर रहे थे, भोपाल को किस पार्ट में रखा गया था? पार्ट सी का ही अंग था भोपाल। ठीक है, तो अब ये भोपाल आपका पार्ट सी का ही अंग रहेगा। और लास्ट में जो हबीबुल्लाह थे, जो इनके प्रमुख थे, तो ये चाहते थे कि भोपाल एक स्वतंत्र राज्य टाइप का बना रहे, लेकिन 1949 में प्रजामंडल के दबाव के कारण 1949 में इसको भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। मैंने आपको कल कहानी इसकी बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ था। अब मैंने आपको ये सब पूरी जानकारी बता दी थी कि कैसे आपका राज्यों के गठन की मांग उठती है, और कहाँ पर होता था, और कहाँ पर क्या हुआ था। मैंने आपको ये कल बताया था कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत में पार्टों वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब पार्टों वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा जब भारत में, तो मध्य प्रदेश में भी पार्टों वाली व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश में अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश को हिंदी भाषी राज्य बनाना चाह रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे हिंदी भाषी राज्य। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ अलग अलग भाषा को बोलने वाले थे, उनको हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, अब हमें करना पड़ेगा पार्टों में संशोधन। ठीक है, पार्टों में संशोधन मैं आपको ये अच्छे से बता दिया था कि पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बनाए गए थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री हैं, ये किसे बनाया गया था? रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। जो पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री हैं, पार्ट बी के मुख्यमंत्री ये आपके बनाए गए थे लीलाधर जोशी। पार्ट बी के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। ठीक है, और पार्ट सी के जो मुख्यमंत्री हैं, ये शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था, शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। ठीक है कि नहीं? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब हम करना चाह रहे हैं पार्ट ए में संशोधन। ठीक है,
तो पार्ट ए में क्या है, ये नागपुर का विदर्भ वाला एरिया शामिल है। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, तो याद रखें दोस्तों कि पार्ट ए में 8 ऐसे प्रांत थे, पार्ट ए में 8 ऐसे प्रांत थे जो आपका महाराष्ट्र है, चूंकि ये तो ये मराठी भाषा को बोलते थे। पार्ट ए में 8 ऐसे प्रांत थे जो मराठी भाषा को बोलते थे। कौन कौन से थे, अमरावती, अमरावती, दूसरा था अकोला, अकोला, चांदा, चांदा, भंडारा, भंडारा, अमरावती, एक था वर्धा, वर्धा, एक था बुल्ढाना, बुल्ढाना, एक था विदर्भ का नागपुर। ठीक है, अमरावती, अकोला, चांदा, भंडारा, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाला। ठीक है, तो ये 8 ऐसे प्रांत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ऐसे प्रांत हैं जो मराठी भाषा बोलते थे। तो ये हमने क्या किया, ये तत्कालीन मुंबई को दे दिया। ये हमने उस समय का तत्कालीन, उस समय का जो मुंबई महाराष्ट्र था वो मुंबई कहलाता था। तो ये हमने तत्कालीन उस टाइम के मुंबई को दे दिया। ठीक है, तो किसको दे दिया, मुंबई को दे दिया। ये किया हमने पार्ट ए में संशोधन। अब पार्ट बी में संशोधन क्या हुआ, ठीक है, तो पार्ट बी में याद रखें कि पार्ट बी में हमने संशोधन किया है। अब पार्ट बी में हमसे लगा हुआ क्या, राजस्थान। ठीक है, तो पार्ट बी में हमने संशोधन किया था क्योंकि पार्ट बी में हमसे क्या है, राजस्थान। तो यहाँ पर है मंदसौर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मंदसौर। मैं बता रहा हूँ आपको पार्ट बी में संशोधन। तो यहाँ पर मंदसौर है। ठीक है, मंदसौर, तो मंदसौर जिले की एक तहसील है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, भानपुरा तहसील, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बा का नाम था सुनेल टप्पा, उस कस्बा का नाम था सुनेल टप्पा। ठीक है, तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जो कस्बा है ये बोलता था राजस्थानी भाषा। इस वजह से ये हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया, राजस्थान को दे दिया। और कोटा, यहाँ पर है कोटा, तो कोटा जिले की सिरोंज तहसील। ठीक है, यहाँ पर है कोटा, तो कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक स्थान है कोटा। तो कोटा जिले की एक तहसील है जिसका नाम है सिरोंज। तो कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने मध्य प्रदेश के कहाँ पर मिला लिया, मध्य प्रदेश के विदिशा, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, मतलब हमने ग्वालियर संभाग में किससे मिला लिया, विदिशा से मिला दिया। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या संशोधन किया मैंने, पार्ट बी में हुआ कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक कस्बा सुनेल टप्पा ये राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान से हमने क्या लिया, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया। क्यों, क्योंकि ये आपका हिंदी भाषी राज्य था, हिंदी भाषा को बोलता था, इस वजह से हमने मध्य प्रदेश को मिलाया। और ये जो भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा है ये राजस्थानी बोलता था, इस वजह से हमने किसको दे दिया, ये राजस्थान को दे दिया। ये हमने किया पार्ट बी में संशोधन। पार्ट सी, याद रखें दोस्तों कि पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों से मिलकर पार्ट सी बना था। 38 रियासतें यहाँ पर थीं, तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मैंने आपको बताया था कि ये मध्य भारत है, ये आपका क्या है, ये मध्य भारत है, ये आपका मध्य भारत है, मध्य भारत। और ये जो पार्ट ए है यहाँ पर था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मतलब पार्ट ए का नाम क्या था, पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सेंटर प्रोविंस एवं बरार। ठीक है, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाई थी। तो हमने ये पार्ट बी में संशोधन किया। पार्ट सी में क्या किया, पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आपका क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, तो आपको पार्टों में संशोधन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मध्य प्रदेश का गठन करना चाहते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश का क्या कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे हमारी बात। ठीक है, अब हमने क्या किया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अब हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो 1 नवंबर 1956 को हमने मध्य प्रदेश को बनाया। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया,
उस समय मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले थे। 7 संभाग और 43 जिले थे आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर क्या हुआ, फिर एक डेट आई 26 नवंबर 1972, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट लिखी हुई है। 26 नवंबर 1972 तो हमने 2 आपके जिले बनाए, एक का नाम था भोपाल और एक का नाम था राजनांदगांव, ठीक है, भोपाल और राजनांदगांव। देखें भोपाल जो है, ठीक है, भोपाल कब बना है भैया, 1972। एक बात बहुत ध्यान से हमारी सुने कि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तब भी राजधानी क्या थी, भोपाल। फजल अली जो आयोग आया था तो फजल अली ने जबलपुर राजधानी बनाने के लिए कहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजधानी क्या बनाई गई थी, भोपाल को ही बनाया गया था। लेकिन देखें भोपाल राजधानी है लेकिन उस समय जिला नहीं बना हुआ है। तो जिला कब बना, 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव जिले को बनाया गया। भोपाल जो थी ये सिरोंज की एक तहसील थी। भोपाल जो थी शुरुआत में क्या था, सिरोंज है, तो सिरोंज की एक क्या थी, तहसील, ठीक है, सिरोंज तहसील से अलग किया गया था। और जो राजनांदगांव है ये आपका छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग है यहाँ से अलग किया गया था। तो भोपाल कहाँ से हमें मिला, सिरोंज की एक तहसील थी भोपाल, तो यहाँ से सिरोंज से भोपाल को अलग किया। और राजनांदगांव को कहाँ से अलग किया हमने भैया, राजनांदगांव को हमने दुर्ग से अलग किया। तो 43 और 2 कितने जिले हो गए, 45 हो गए। फिर आया जिला पुनर्गठन आयोग 1983। फिर क्या हुआ भैया, फिर आएगा जिला पुनर्गठन आयोग। फिर कौन आया, जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग आया 1983, 1983। और जो बीपी दुबे, इसके जो प्रमुख बनाए गए थे जिला पुनर्गठन आयोग के, वो बनाए गए थे बीपी दुबे। बीपी दुबे ने 10 जिले बनाने की अनुशंसा की, 10 जिले बनाने की अनुशंसा की, जिसमें से 6 जिले जो हैं बनाए गए, 10 जिले, 6 जिले जो हैं ये कहाँ पर चले जाएंगे, 6 जिले चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और 4 जिले कहाँ पर शामिल हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। जब हम 2000 में छत्तीसगढ़ को बनाएंगे तो यही जो बीपी दुबे ने 10 जिले बनाए थे तो ये 6 जिले कहाँ पर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में कितने जिले मिलाए गए थे, फिर 4 जिले मिलाए गए थे। कौन कौन से थे वो जिले, 4 जिले। तो 4 जिले में आप याद रखें कोडिंग से, BSKD, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। तो कौन, बी से मतलब क्या है, बड़वानी, ठीक है, एस से क्या है, श्योपुर, बड़वानी, श्योपुर, ठीक है, और तीसरा है कटनी, और चौथा है डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। जो बड़वानी है वो कहाँ से अलग हुआ है भैया, खरगोन से अलग हुआ है। बड़वानी कहाँ से अलग हुआ है, खरगोन से अलग हुआ है। श्योपुर जो है ये मुरैना से अलग हुआ है। श्योपुर कहाँ से अलग हुआ है, मुरैना से अलग हुआ है। जो कटनी था वो किससे अलग हुआ था, जबलपुर से अलग हुआ था। कटनी किससे बना था भैया, जबलपुर से अलग होकर के जिला बना था। और जो डिंडोरी है तो मंडला से अलग होकर के जिला बना। डिंडोरी किससे अलग होकर के जिला बना, मंडला से अलग होकर के क्या बना, डिंडोरी बना। तो ये आपके जिला पुनर्गठन आयोग ने बनाए थे। और अगर मैं इसकी डेट बताऊं तो 25 मई 1998, ये जो 4 जिले बनाए गए हैं बीपी दुबे के कहने पर, ये कब बनाए गए थे, 25 मई 1998 में, 1998 में ये आपके जिले बनाए गए थे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये बीपी दुबे ने बनवा दिए जिले, ठीक है। तो देखें 43 जिले थे, 2 भोपाल और राजनांदगांव बन जाए, भोपाल राजनांदगांव, तो 43 2 45, 10 जिले ये बने, 45 और 10 कितना हुआ, 55, ठीक है। अब देखें फिर क्या हुआ कि फिर एक और समिति आती है जिसका नाम था सिंहदेव समिति। फिर एक समिति आती है जिसका नाम था सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति ने आपका 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की, ठीक है, जिसमें से बनाए जाएंगे 6 जिले, लेकिन 3 जिले कहाँ पर चले गए, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे 2000 में जब अलग करेंगे हम छत्तीसगढ़ को। और 3 जिले कहाँ पर शामिल हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से जिले थे, तो उसके लिए याद रखें HUN, उसके लिए क्या याद रखेंगे हम, 3 जिले कौन कौन से थे वो, HUN, हरदा, उमरिया और नीमच। H से क्या है भैया, हरदा,
हरदा, यू से क्या है उमरिया, उमरिया, और एन से क्या है नीमच, नीमच, हरदा, उमरिया और नीमच। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये तीनों जिले कब बने हैं, तो 25 से 5 दिन आगे बढ़े तो आएगा 30, और मई का महीना था, एक महीना आगे बढ़ जाएं जून, 30 जून, ठीक है, और डेट वही रहेगी 1998। तो 30 जून 1998 को आपका हरदा, उमरिया और नीमच बनाया गया, मतलब ये 3 जिले सिंहदेव समिति के कहने पर बना दिए गए, ठीक है। जो हरदा है वो होशंगाबाद से बना है, ठीक है, हरदा होशंगाबाद से, हरदा किससे अलग होकर के जिला बना था, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है, हरदा किससे अलग होकर के बना था, होशंगाबाद से अलग होकर के जिला बना है। जो उमरिया है वो शहडोल से बना था, और नीमच जो है मंदसौर से बना था। तो उमरिया किससे बना है भैया, शहडोल से अलग होकर के बना है, शहडोल से अलग होकर के बना है। और जो नीमच है वो किससे अलग होकर के जिला बना है, मंदसौर से अलग होकर के जिला बना है, ठीक है। तो ये हुई 30 जून 1998 की बात। क्या कहा मैंने कि 43 जिले, 43 जिले में 2 जिले जोड़े तो 43 2 45, 45 और 10 55, और 55 और 6 61 जिले बन गए। अब 1998 के बाद कोई जिला नहीं बना है। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, 61, 61 जिले हो गए, ठीक है। अब 61 जिले हुए तो हमसे 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे क्या हुआ, अलग हो गया। छत्तीसगढ़ हमसे क्या हुआ, अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ अपने साथ 16 जिले लेकर के चला गया। कितने जिले लेकर के चला गया, 16 जिले लेकर के चला गया। अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई, 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे। कितने जिले मध्य प्रदेश में बचे, 45, क्योंकि 61 बन गए थे, 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे, ठीक है कि नहीं। तो याद रखें 1 नवंबर 2000 को हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ अपने साथ 16 जिले लेकर के चला गया, और मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी रह गई, 45 रह गई। याद रखें जब आपका छत्तीसगढ़ का हम अलग हुआ था हमसे, उस समय जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह, ठीक है। कौन थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह। और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बने थे, 45 जिले, 45 जिले बने थे। याद रखें जब मध्य प्रदेश बना हुआ है, ये बहुत हाईलाइट प्रश्न है, जब मध्य प्रदेश बना है तो मध्य प्रदेश के निर्माण के समय कितने जिले थे, 43, और जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ है तो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी थी, 45 थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और जिले बनवाते हैं, ठीक है। अब 45 जिले थे। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 2003, ठीक है, आप इसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखें तो कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, 45, ठीक है। अब 45 जिले के बाद आगे कहानी कैसी बढ़ी भाई, हम लोग कैसे 55 जिले तक पहुंचे, ठीक है। अब एक डेट आती है 15 अगस्त, ठीक है। कब, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिले बने, ठीक है। कौन कौन से बने, पहला एक बना अशोकनगर, अशोकनगर, दूसरा बना बुरहानपुर, बुरहानपुर, और तीसरा बना अनूपपुर, 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 ठीक है। जो अशोकनगर है ये किससे अलग हुआ था, ये गुना से अलग हुआ था, गुना से अलग हुआ था अशोकनगर। जो बुरहानपुर है वो किससे अलग हुआ था, खंडवा से अलग हुआ था। और जो अनूपपुर है ये किससे अलग हुआ था, शहडोल से अलग हुआ था। अनूपपुर किससे अलग हुआ था, शहडोल से अलग हुआ था। तो ये 3 जिले आपके सामने बन गए। कौन कौन से बन गए, आपका अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 15 अगस्त की बात है, ठीक है। फिर 2 डेट आएंगी, 2008 में 2 जिले बने हैं, ठीक है, 17 मई और 24 मई, ठीक है। 2 डेट आएंगी, एक आएगी 17 मई 2008, 17 मई 2008, और साथ याद रखिए 17 मई और 24 मई 2008। तो 2 जिले बनेंगे। कौन सा 17 मई को बना था, अलीराजपुर, अलीराजपुर। 17 मई को कौन सा जिला बना भैया, 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बना। और जो अलीराजपुर जिला बना वो झाबुआ से अलग होकर बना, झाबुआ से।
अलीराजपुर किससे अलग होकर बना, झाबुआ से। और 24 मई को बना था आपका कौन सा जिला, सिंगरौली, सिंगरौली जिला बना। और जो सिंगरौली है वो किससे अलग होकर के जिला बना था, सीधी से अलग होकर के जिला बना। तो मैंने 2000 में बताए थे कि कितने जिले थे, 45, 45 से 3 बन गए, कितना हुआ 48, 48 और 2 कितने हो गए, 50 जिले। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले बन गए, 50 जिले बन गए। अब 16 अगस्त 2013, देखिए 15 अगस्त के बाद आएगा कौन सा, 16 अगस्त, 16 अगस्त और एक डेट आएगी 2013। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना, आगर मालवा। ठीक है, कौन सा जिला बन गया, आगर मालवा, आगर मालवा। और जो आगर मालवा था वो किससे अलग हुआ था भैया, शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर से। आगर मालवा किससे अलग हुआ, शाहजहांपुर से अलग हो गए। तो 43, ठीक, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, कितने जिले हो गए, 51 जिले अब मध्य प्रदेश में बन गए हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के पहले, ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर होता है, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को जो एक मध्य प्रदेश का जिला बना निवाड़ी, निवाड़ी जो है ये आपका किससे अलग होकर के जिला बना, टीकमगढ़ से अलग होकर के जिला बना। निवाड़ी किससे अलग होकर बना, टीकमगढ़। तो 45, 3 48, 2 50 और 2 52। मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए हैं कितने जिले, 52 जिले मध्य प्रदेश में हो गए हैं। ठीक है, अब याद रखें दोस्तों कि 2023 में 3 जिले बने हैं। ठीक है, 13 अगस्त 2023, कब, 13 अगस्त, 13 अगस्त 2023, ठीक है, 13 अगस्त 2023, मतलब 2023 में 3 जिले बनेंगे। पहली डेट है 13 अगस्त और दूसरी डेट है 5 अक्टूबर। ठीक है, एक डेट और याद रखें, 5 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर, ये भी डेट कब है, 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, 2023। तो जो 13 अक्टूबर को जिला बना था तो वो बना है मऊगंज। 13 अक्टूबर को कौन सा जिला बना, ये बना है मऊगंज, मऊगंज जिला बना है। और जो किससे अलग होकर के बना है, रीवा से अलग होकर के बना है। तो मध्य प्रदेश का ये देखें 45, 3 48, 2 50, 2 52, ये मऊगंज कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, ये मऊगंज 53वां जिला है। ठीक है, ये वाला कौन सा जिला है, ये 54वां जिला है। और ये वाला कौन सा जिला है, रिसेंटली ये कौन सा जिला है, 55वां जिला है। तो जो मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है वो पाढोरना, मध्य प्रदेश का जो जिला बना है 54वां, वो बना है पाढोरना, पाढोरना। ठीक है, मध्य प्रदेश का पाढोरना, ये किससे अलग होकर के बना था भैया, ये छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना था। और मध्य प्रदेश का जो 55वां जिला है वो मैहर है, जो किससे अलग होकर के जिला बना, सतना से अलग होकर के जिला बना। ठीक है, तो ये हैं मध्य प्रदेश के 55 जिले। ठीक है, आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि कौन सा जिला कब बना, तो इसकी पूरी की पूरी मैंने कहानी आपको बताई है। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और एकदम सामने लिखे हैं। ठीक है, आपके जिले। दूसरी बात, इसमें कौन सा जिला किससे अलग होकर के बना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे अशोकनगर किससे बना है, गुना से अलग होकर के, खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल, अनूपपुर किससे अलग होकर बना है, शहडोल से बना है। ठीक है, तो कौन सा जिला कब बना, किससे अलग होकर के बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना, 54वां जिला कौन सा बना, 55वां जिला कौन सा बना, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तो दोस्तों ये पूरी मैंने कहानी बताई। एक बात और, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, ठीक है, मतलब मैं कहूँगा अविभाजित मध्य प्रदेश अगर पूछा जाए, ठीक है, और भी 7 राज्यों से जब हमारी सीमा लगती थी, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 443, 446 वर्ग किलोमीटर, 443, 446 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल था। आज मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल आज है। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 443, 446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मैंने आपको एक एक जिलों की बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। और हमारा जो एक सीरीज है वो एकदम क्रम से चल रही है, कोई भी वीडियो मैंने स्किप नहीं किए हैं, पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाया है। यदि आप मध्य प्रदेश को इसी तरह से लिख लिख करके या रिवीजन करके पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में
कैसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए आपको कोई भी समस्याएं नहीं जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ।